बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोफिया आमिर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी सबसे पहले तो आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मेरा व्लॉग जो है ये 3 दिन का आज मैंने यानी कि बनाया है अपना व्लॉग। और मैं जो थी ना बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं ये बड़ी ईद पर, क्योंकि हम लोगों को घर सारा मैनेज करना होता है, सब मेहमानों को देखना होता है, और जिस घर में अगर कुर्बानी हो तो वहाँ पे तो मसरूफ़ियत और भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ने हम लोग गए थे। हम लोग हमेशा जाते हैं, हर साल जाते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो जैसे ही हम ईद की नमाज़ पढ़कर घर आए तो कसाई पहले से ही आकर खड़े हुए थे, तो फटाफट से जी कुर्बानी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो काम होता है ना हम लेडीज़ का, वो यही होता है कि कलेजी जो है ना बनानी होती है सबसे पहले, क्योंकि रोज़ा खोलना होता है सब ने, और इस वजह से ना सब फटाफट से कलेजी बनानी होती है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से आकर नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन से जब मैं आई किचन में, तो मैंने जो किचन की जो यानी कि कलेजी बनाने की जो तैयारी थी ना वो मैंने पहले ही कर ली थी। प्याज वगैरह सब कुछ मैंने काट कर पहले ही रख लिया था। जैसे ही कलेजी आई तो मेरी बहन थी मेरे साथ, और हम दोनों बहनों ने मिलकर जो थी ना कलेजी बना ली थी। कलेजी जो थी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि जो कसाई थे उन्होंने भी खानी थी और घर की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब ने भी खानी थी। तो यहाँ पर जो है ना फटाफट से कलेजी बनाई, और मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कलेजी जो थी ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ये प्रेशर कुकर में बनाई है, वरना तो मैं अमूमन जो ना तवे पे बनाती हूँ, लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम था जो मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, तो इस वजह से ना मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है ताकि फटाफट से कलेजी बन जाए। और प्रेशर कुकर में ना ये सिर्फ 8 मिनट से भी कम जो था ना टाइम में ये अच्छे से गल गई थी, और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये यानी कि बनकर रेडी हो गई थी। आज के व्लॉग में आप सब जो है ना मेरे 3 दिन की जो रूटीन है वो मैं जितना मैं कर सकी हूँ ना यानी कि मैं क्लिप शूट कर सकी हूँ वो मैंने किए हैं, और आगे जो है ना आप व्लॉग में देखते जाइएगा और इन्जॉय करती जाइएगा। तो यहाँ पर जो है ना आज का जो हमारा टॉपिक है ना कि एक औरत की ज़िम्मेदारी क्या होती है, और वो अपने घर को, ससुराल को और अपने आप को किस तरीके से वो मैनेज कर सकती है अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ। तो वो मैं आपको आज कुछ बातें ऐसी शेयर करूंगी। आई होप कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो सके। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो काइंडली सोफिया अपने व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। तो जनाब आज के व्लॉग में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी जिससे जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पुरसुकून होगा, आपके ससुराल में, आपके हस्बैंड की नज़र में, और आपके अपने ही घर को जन्नत बनाने वाली टिप्स हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो हमारी है और ज़िम्मेदारियां भी हमारी हैं, हमारे घर की। किसी और ने आकर हमारे घर की ज़िम्मेदारियों को नहीं संभालना, नहीं पूरा करना। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को एहसास करेंगे और अपने हस्बैंड से जुड़े रिश्तों की अहमियत को हम जानेंगे, तभी जो है ना हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो क्योंकि एक औरत जो होती है ना वो घर की जो होती है ना मेन जो होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी कह लें, वो औरत ही होती है। एक औरत ही जो है ना अपने घर को जन्नत बना सकती है, और उसको जन्नत बनाने का हुनर भी आता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जो जिम्मेदारियां होती हैं ना वो किसी और ने पूरी नहीं करनी। हम कब तक दूसरों पर डिपेंड करते रहेंगे, कि कब तक हम ये चाहेंगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते रहें और हमारे घर को कोई और मैनेज करे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हम तो चाहते हैं कि हम अपने घर को खुद मैनेज करें, क्योंकि हर औरत चाहती है कि वो अपने घर को खुद मैनेज करे, अपने जुड़े रिश्तों की अहमियत को समझे। जब तक हम दूसरों को अहमियत नहीं देंगे तो हमें अहमियत कहाँ से मिलेगी? आप मुझे बस ये बताएं कि जब तक हम किसी को अहमियत नहीं देंगे तो हमें कोई अहमियत कैसे देगा? अगर आपने इज़्ज़त कमानी है तो आपको सबसे पहले दूसरों की इज़्ज़त करना होगी। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर का जन्नत है ना, घर जो है जन्नत बन जाए, तो उसको जन्नत बनाने के लिए भी आपको एफ़र्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि एक मर्द जो है ना अगर बाहर से कमा के लेकर आता है पैसा, या जो भी है वो जॉब करता है, अपनी बॉस की बातें सुनता है, ताने सुनता है, क्योंकि जो पैसा है ना जब आप बाहर कमाने जाते हैं ना वो एक मर्द ही जानता है कि वो किस तरीके से कमा कर लेकर आता है। तो इस तरह से जो इज़्ज़त है ना वो भी आपको कमानी पड़ती है। कोई भी जो है ना आपको इज़्ज़त या जो पैसा है ना वो आपको ट्रे में रख कर नहीं दे सकता। जब तक आप खुद के लिए एफ़र्ट नहीं करेंगे, अपने आप को, अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तो आपको इज़्ज़त जो है ना वो नहीं मिलेगी।
आप अपने घर को चलाने के लिए अपने प्यार मोहब्बत के साथ और अपने आप को थोड़ा सा जो है ना बर्दाश्त करके अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको पहल करनी है। अगर आप पहल करेंगी अपनी ज़िम्मेदारियों को अपनी समझने के लिए और अपनी कामयाब ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बनाई थी शिनवारी मटन शिनवारी कढ़ाई, या इसे आप कह सकते हैं दुम्बा कढ़ाई, क्योंकि ये जो है ना सारी रेसिपी आपको आई होप समझ आ गई होगी। फिर यहाँ पर 2 दिन के बाद जो था ना मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आपने मेहंदी तो लगाई ही नहीं है। वैसे ना मुझे ज़्यादातर मेहंदी पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल की जो मेहंदी है ना वो मुझे उसका कलर ही नहीं पसंद। वो इतनी डार्क हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है। जो पहली मेहंदियाँ होती थी ना वो केमिकल फ्री होती थी और उनकी जो मेहंदी का कलर होते थे ना वो बहुत प्यारे होते थे, वो रेडिश मैरूनिश से होते थे। लेकिन आजकल की जो मेहंदी के कलर है ना वो डार्क ब्राउन और ब्लैकिश से हो गए हैं, तो मुझे ना इसका कलर ही नहीं पसंद। इससे ना हाथ जो है ना वो बहुत बुरे बुरे लगने लग जाते हैं, काले से लगते हैं, अजीब से लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती जो थी ना वो मेहंदी लगाई। तो कोई बात नहीं, बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये तो अच्छी बात है कि बच्चे जो है ना आपका ख्याल रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने मेरे हाथ पर मेहंदी लगाई और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने फ़र्स्ट टाइम जो था ना मेरे हाथ पर मेहंदी लगाई। तो यहाँ पर ईद का तीसरा दिन स्टार्ट हो गया था, मेरे घर में थी दावत। तो यहाँ पर जो थी ना मेरी जो सिस्टर थी ना वो यहाँ पर यानी कि टिक्के लगा रही है। हमने बीफ के टिक्के लगाए थे, साथ चिकन के थे। और क्योंकि बहुत से जो न्यू जनरेशन है ना वो जो है ना कुर्बानी के गोश्त को अवॉइड करती है। मेरे ख़्याल से सिर्फ मेरे घर में ही ऐसा नहीं होता, आई थिंक सबके घरों में ही ऐसा होता है कि जो घर के जो बड़े बड़े लोग हैं ना सिर्फ वही जो है ना ये कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं। अदरवाइज़ जो न्यू जनरेशन है ना, बच्चे हैं ना, जहाँ पे कुर्बानी हो रही होती है ना वो तो इस रूम में आते ही नहीं हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना जहाँ पे कुर्बानी हो रही होती है वहाँ पर वो आते ही नहीं हैं? बेशक वो जो कुर्बानी के जानवर हैं उनसे प्यार बहुत करते हैं, उनको फुल टाइम देते हैं, उनका एक पैशन होता है कि बच्चों के लिए ना कि कुर्बानी का जानवर आए और उनके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन जब वो कुर्बानी हो जाती है ना तो जहाँ पर गोश्त बन रहा होता है ना वो उस रूम में एंटर होते ही नहीं हैं जब तक वो गोश्त वहाँ से ख़त्म ना हो जाए। तो गोश्त बनाकर बांटना जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि किसी का मूड ख़राब ना हो जाए या कोई नाराज़ रिलेटिव हमसे नाराज़ ना हो जाए कि हमें कम गोश्त दिया है। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो गोश्त बांटना जो है ना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है कुछ फैमिलीज़ में? क्योंकि लोग जो है ना बहुत डिफरेंट तरह के लोग होते हैं हर फैमिली में। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना वो बहुत यानी कि कुछ रूड होते हैं, कुछ मुँह पे बोल देते हैं और कुछ मुँह पे नहीं बोलते तो वो दिल में रख लेते हैं। तो ऐसा तो हर घर में मेरे ख्याल से हर फैमिली में ही होता है। और फिर यहाँ पर जो थी ना हमारी बारबेक्यू जो पार्टी थी ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। इसके अलावा जो था ना बस ये कस्टर्ड वगैरह बनाया था, रशियन सैलड बनाई थी, वो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकी क्योंकि एक औरत की ज़िम्मेदारी होती है सबसे पहले अपने गेस्ट्स को जो है ना मैनेज करना। तो बस आपकी बहन भी जो थी ना बस इसी काम में लगी हुई थी और मैं जो थी ना बहुत कम क्लिप सारे यानी कि शूट कर सकी हूँ। ना ही मैंने इनके जो मसाला लगाने की रेसिपीज़ वगैरह थी वो भी मैंने शूट नहीं की। बस ये थोड़े थोड़े से क्लिप्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं अपनी ईद के 3 दिन के। आई होप जो है ना आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं ना नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूँ। फ़ी अमान अल्लाह।